ओके, सो नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस सम। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो जो न्यूमरेटर में जो डिग्री है वो 3 है और जो डिनोमिनेटर में है वो भी डिग्री 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दिस फॉर्मेट दिस सम इज नॉट और दिस एक्सप्रेशन इज नॉट एलिजिबल फॉर द पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करने के लिए क्या करना होता है कि भाई जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उसका डिग्री और न्यूमरेटर में जो लिखा हुआ है उसका डिग्री, तो न्यूमरेटर में जो लिखा हुआ है उसका डिग्री डिनोमिनेटर में जो लिखा है उसका डिग्री से कम होना चाहिए। ओके, मतलब कि अगर यहाँ क्यूबिक है तो यहाँ स्क्वायर होने से चलेगा, लीनियर होने से चलेगा, डिग्री 0 होने से चलेगा, लेकिन डिग्री 3 होने से नहीं चलेगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लग सकता है तो क्या करें, ट्राई करते हैं कि कुछ करके पार्शियल फ्रैक्शन लग जाए। तो उसके लिए हमने क्या किया, इस एक्सप्रेशन को अगर हम लिखें, सो दिस इज ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब पता है क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब दैट इज 1, देन 3 ए स्क्वायर बी, सो 3 1 स्क्वायर बी इज एक्स एंड देन 3 एक्स स्क्वायर 1। ठीक है, ये तो पता है। नाउ दिस डिवाइडेड बाय, अभी यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस है, एक्स की जगह पे माइनस एक्स रख देंगे तो मिल जाएगा क्या, मिल जाएगा। सो दिस इज माइनस एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस ऑफ 3 एक्स एंड प्लस ऑफ 3 एक्स स्क्वायर। ये तो अभी हमने क्या किया, इस एक्सप्रेशन को बस लिखा, थोड़ा देखना चाह रहा है क्या है इसमें। ठीक है, तो अभी लॉन्ग डिवीजन मेथड से तो डिवाइड कर ही सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, अगर हम इसमें +1 - 1 कर दें, अभी +1 - 1 करने से क्या होगा, अगर +1 के साथ में अगर हम इसको एलसीएम ले लेंगे तो जो एक्स क्यूब वाला जो टर्म है वो कैंसिल होता हुआ दिख रहा है। तो फिर ले लिया अपन ने एलसीएम केवल इसके साथ, इतने के साथ, इस इतने पार्ट को सॉल्व किया। So this will give you x cube plus 1 plus of 3x plus of 3x square minus of x cube plus of 3x square minus of 3x and plus of 1 and whole divided by minus of x cube plus 1, या फिर इसको now we can write simply 1 minus x का होल क्यूब ही तो लिखा हुआ है and -1, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अभी कुछ कैंसिल हो रहा है तो वो कैंसिल कर देते हैं। तो सबसे पहले तो एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, ये अच्छी बात है। अभी 3x² मिलके क्या बन जाएगा, 6x², ये भी ठीक है। -3x कैंसिल हो गया और ये 1 और ये वाला 1, ये दोनों 1 मिलके क्या बन गए, 2 बन गए। ठीक है, 1 + 1 2 होता है, ये तो पता ही है। डिवाइडेड बाय 1 - x का क्यूब, और ये -1 यहाँ पर जो बैठा हुआ था इसको हमने आगे लिख दिया। सो वी कैन राइट -1 प्लस। तो अभी क्या किया आपने कि इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्मेट में लिख लिया। अभी इस फॉर्मेट में लिख लिया तो इसका इंटीग्रेशन अगर हमको करना होगा तो -1 का इंटीग्रेशन है सिंपली -x, और 6x² अपॉन में 1 - x का क्यूब लिखा हुआ है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो अभी क्या इसको हम फर्दर ब्रेक कर सकते हैं बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है उसका डिग्री तो 2 है और इसका डिग्री 3 है। तो इसको अभी हमने छोड़ दिया, अभी हम पूरा फोकस करते हैं इस पे कि हम इसको कैसे और फर्दर विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन वी कैन फैक्टराइज। तो इसको अलग से समझना है, तो अलग से समझने के लिए इसको यहाँ बैठाया एंड लेट्स से ओके, सो इट इज गुड टू गो। ओके, सो 6x² + 2 डिवाइड बाय 1 - x का क्यूब है। ओके, सो नाउ अभी ये डिग्री कितना है, ये डिग्री है 3। अब अगर ये डिग्री 3 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a अपॉन 1 - x प्लस b/(1 - x का स्क्वायर प्लस c/(1 - x का होल क्यूब। ठीक है, अभी तो यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। नाउ वी वांट टू इवैल्यूएट ABC। ठीक है, नाउ C इज एलिजिबल फॉर द डायरेक्ट इवैल्यूएशन। क्यों, क्योंकि जो टर्म है वो है आपके पास में 1 - x का क्यूब, तो हाईएस्ट पावर वाला जो है वो एलिजिबल होता है। तो C का वैल्यू हम बता सकते हैं, इसको गायब किया और यहाँ पर अगर हमने x की जगह पे 1 पुट कर दिया, सो व्हाट वी आर गेटिंग 6 + 2 = 8, तो C का वैल्यू 8 आना चाहिए। अदरवाइज वी हैव टू इवेलुएट थ्रू कंपेयरिंग कोफिशिएंट। ठीक है, so a into this will give you 1 - x का स्क्वायर प्लस b into 1 - x and c is simply this,
एंड 6x² प्लस 2। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास में। इसको अभी अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ से अब आप देखो, इसको लिख सकते हैं a1 प्लस x² माइनस ऑफ 2x प्लस b माइनस ऑफ bx प्लस c। अभी x² का कोफिशिएंट अगर हमको दिख रहा है तो वो a आ रहा है, बाकी कहीं तो आ नहीं रहा है। तो x² का कोफिशिएंट a है, मतलब कि ये तो आ गया 6। ठीक है बात। और कांस्टेंट अगर हम देखें तो यहां से कांस्टेंट क्या मिल रहा है, a, यहां से b प्लस सी। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2। a का वैल्यू 6 ऑलरेडी पता है, तो b प्लस सी इज इक्वल टू -4। ठीक है, और x का कोफिशिएंट अगर हम देखें तो यहाँ से मिलेगा -2a और यहाँ से मिलेगा माइनस का b। सो -2a माइनस b इज इक्वल टू 0। b इज ऑलरेडी नोन टू अस, सो b इज इक्वल टू, a इज ऑलरेडी नोन, a इज 6, सो b इज इक्वल टू 2a है। b इज इक्वल टू कितना है, 2a, और तो b का वैल्यू कितना आ गया, b का वैल्यू आ गया आपके पास में 12। अब b का वैल्यू 12 आ गया, तो यहाँ से अब आप देखो, अगर हम यहाँ पर b का वैल्यू 12 पुट कर दें, सो 12 प्लस c इज इक्वल टू -4, तो c इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ से देखो माइनस ऑफ b इज इक्वल टू 2 है, तो b का वैल्यू आया -12, तो -12 प्लस c इज इक्वल टू -4, तो c इज इक्वल टू आ गया आपके पास में -4 प्लस 12 विल गिव यू 8, तो c का वैल्यू 8। और हम जब डायरेक्टली इवेलुएट कर रहे थे c को, तो हमने इसको किया था थोड़ी देर के लिए गायब यहाँ से, और x की जगह पे 1 रखा था, सो 6 प्लस 2 इज 8, तो c का वैल्यू 8 तो हमको डायरेक्ट भी मिल रहा है। तो यहाँ पर जहाँ पर c इन्वॉल्व था, यहाँ पर अगर हम 8 रखेंगे तो b का वैल्यू आपको डायरेक्टली -12 मिल जाएगा। तो हम कुछ कैलकुलेशन जो है वो अवॉइड कर सकते हैं, या फिर कुछ कम कैलकुलेशन से हमारा काम चल सकता है। ओके, सो नाउ अभी ए बी सी का वैल्यू आप यहाँ पे रख दो, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, एंड नाउ वी कैन सॉल्व दिस इंटीग्रल। अभी हमारे पास में जो तो अभी यहाँ से ए बी सी का वैल्यू क्या क्या आ गया, ए का वैल्यू आ गया 6, ए का वैल्यू इज 6, ओके, ए इज इक्वल टू 6, वी कैन कीप हियर, ओके, एंड b का वैल्यू जो है वो आ गया आपके पास में -12, सो नाउ b इज इक्वल टू -12। c का वैल्यू आ गया आपके पास में 8, सो वी कैन मेक सम स्पेस फॉर इंटीग्रेशन, ओके, तो इसको बाय बाय बोल दिया। ठीक है, a का वैल्यू 6 है, तो ये आ गया आपके पास में 6/1 माइनस x का इंटीग्रेशन dx, देन -12/1 माइनस x का पावर में 2 dx, एंड 8 टाइम्स 1/1 माइनस x का क्यूब dx। दिस इज सिंपली, अब आप देखो यहाँ पर x के साथ में -1 है, तो आप जब 1 माइनस एक्स को t मानोगे तो माइनस ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बनेगा, तो माइनस ऑफ डी टी, तो एक माइनस साइन आएगा बाहर, तो माइनस ऑफ 6 एंड ln ऑफ मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स। यहाँ पे क्या आएगा, ये है आपके पास में 1 माइनस एक्स का पावर में -2 प्लस 1 इंटीग्रेशन किया, तो -1 और एक माइनस साइन आएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो बचा क्या आपके पास में 1 माइनस एक्स का पावर में -1। ठीक है, तो -12 टाइम्स 1 माइनस एक्स का पावर में -1। सिमिलरली यहाँ पे जाएगा आपके पास में, लेट्स से माइनस ऑफ 8, और यहाँ से क्या बचेगा आपके पास में, ये लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स का पावर में -3 प्लस 1 अपॉन में -2, तो माइनस माइनस प्लस, और एक माइनस आएगा 1 माइनस एक्स की वजह से, कि अगर हम 1 माइनस एक्स को t मानेंगे तो माइनस ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो इस माइनस को अगर हमने यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पर ये अल्टीमेटली तो माइनस ही आएगा। ठीक है,
तो लिख लिया, लेट्स से दिस इज 8 टाइम्स, दिस इज 1 माइनस एक्स का पावर में -3 प्लस 1 विल गिव यू -2 अपॉन -2 एंड एक और माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, अच्छा तो अल्टीमेटली प्लस आ रहा है, ठीक है, गुड है, प्लस सी। और यहाँ पर एक माइनस था पहले से, यहाँ पर ये जो माइनस था इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो दैट विल गिव यू -x प्लस ये जो इंटीग्रेट आ रहा है हमारे पास में। सो फाइनली आंसर जो है वो -x प्लस ऑफ दिस इज अवर आंसर। तो यहाँ पे क्यूबिक अपॉन क्यूबिक था, तो डायरेक्टली हम पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई नहीं कर सकते थे, तो या तो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से उसको डिवाइड करके लिखें, या फिर हमने क्या किया यहाँ पर कि जो एक्स क्यूब का जो फैक्टर था उसको कैंसिल आउट करने के लिए हमने -1 + 1 करके देखा, और वो काम भी कर रहा है, ठीक है। सो इट काइंड ऑफ वी कैन से हिट एंड ट्राई, समटाइम्स इट वर्क्स। ओके, नाउ we have to evaluate dx upon x plus 1 divided by x square plus 1 का होल स्क्वायर। अगर इसको स्क्वायर हटा दें तो दिस वी हैव ऑलरेडी सॉल्व। अब यहाँ पर स्क्वायर आ गया, so this involve little more calculation, okay, so now we can write this as 1 upon x plus 1, x square plus 1 whole square can be written as a upon x plus 1 plus bx plus c upon x square plus 1 plus cx plus d upon x square plus 1 का होल स्क्वायर। तो अभी हमको a b c d, अच्छा c is multiple times we have used, so this may create some confusion, so we can write dx plus e, it will be better. So now we want to evaluate a b c d e, okay, अगर a b c d e पता चल गया तो फिर इस एक्सप्रेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, फिर इंटीग्रेशन करना दैट इज अ डिफरेंट प्रोसेस, ओके। ओके, सो नाउ a इज एलिजिबल फॉर द डायरेक्ट कैलकुलेशन, तो x + 1 जो फैक्टर है इसकी वजह से जो लिखा हुआ है, मतलब इसके साथ जो लिखा हुआ है, तो x + 1 को हमने हाइड किया, x की जगह पर -1 रखा, x की जगह पर -1 रखने पर -1 का स्क्वायर विल गिव यू +1, +1 इज 2, 2 का स्क्वायर इज 4, तो a का वैल्यू जो है वो 1/4 आ गया हमारे पास में, ओके। सो वेन एवर नीडेड वी कैन यूज इट, ओके। नाउ for calculation of other coefficients, let's say 1 is equal to a times of x square plus 1 का whole square, then bx plus c times we need to write x plus 1 into x square plus 1 plus dx plus e times we have to write x plus 1. I hope this is okay. So now 1 is equal to a times this is x power 4 plus 2x square plus 1 plus bx plus c times this is x cube plus x square plus x plus 1 plus dx plus e times x plus 1, ठीक है, थोड़ा सा फैला के लिख लिया बेसिकली। तो अब आप देखो x का पावर 4 का कोफिशिएंट यहाँ से मिलेगा, यहाँ से तो मिलेगा नहीं, यहाँ से मिलेगा b और यहाँ से मिलेगा a, तो a प्लस b का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर तो x पावर 4 जैसा कुछ पाया नहीं गया। a का वैल्यू 1/4 है, इसका मतलब b का वैल्यू आ गया आपके पास में -1/4, ठीक है। तो दो कोफिशिएंट्स अभी हमको पता चल गया, मतलब दो जो a और b ये हमको पता चल गया, दो अननोन, ओके। नाउ कोफिशिएंट ऑफ, अगर हम बात करें एक्स क्यूब की, तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट जो है, यहाँ से तो एक्स क्यूब का कोई कोफिशिएंट नहीं मिल रहा है, जब ये वाला बी एक्स जब इस एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बनाएगा सी बी एक्स क्यूब, और ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तब ये बनाएगा सी एक्स क्यूब। इसके अलावा यहाँ से तो कुछ मिलना नहीं है, तो यहाँ से b और यहाँ से c, ठीक है ना, तो b प्लस c मिल रहा है यहाँ से, और b प्लस c इज इक्वल टू 0 होगा, तो c का वैल्यू इज -b, और b कितना है 1/4 है, -1/4 है, तो c आ जाएगा 1/4, तो c का वैल्यू मिल गया हमको यहाँ से 1/4। तो
एक और वैल्यू हमको पता चल क्या गई, कैलकुलेशन कर ली हमने। ओके, नाउ वी वांट टू इवेलुएट डी एंड ई ऑल्सो। तो डी और ई पता करना है, तो उसके लिए अगर हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखें, देखो तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में डी तो इन्वॉल्व है, ई इन्वॉल्व नहीं है, तो यहाँ से डी आ जाएगा कितना, यहाँ से तो डी आ जाएगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कब कब बनेगा, जब ये एक्स स्क्वायर जो है वो सी से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, एक तो तब बनेगा, और जब ये बी एक्स जो है वो इस एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा होगा तब बन रहा होगा। तो यहाँ से बी प्लस सी और यहाँ से 2a, इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन 2a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 और प्लस डी, यहाँ से डी भी तो आ रहा है भाई, प्लस डी इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिखना चाह रहे हैं, दैट इज 0, बी प्लस सी 0 है ऑलरेडी, 2a का वैल्यू आ जाएगा आपके पास में 1/2, 2a इज 1/2, यहाँ पे है ना भाई, a इज इक्वल टू 1/4 है, 1/4 रखोगे तो 2 इंटू 1/4 इज 1/2, ये तो 0 है ही, तो 1/2 प्लस डी इज इक्वल टू 0, तो d का वैल्यू कितना आ गया आपके पास में, माइनस का 1/2। ओके, ये आ गया आपके पास में d का वैल्यू। नाउ e वी वांट टू इवेलुएट, e क्या है, e तो कांस्टेंट आएगा यहाँ पर, मतलब अगर हम इस पूरे एक्सप्रेशन में x की जगह पे 0 ही रख दें, लेट्स से 0 0, तो यहाँ से मिला a, यहाँ पे 0 रखा तो ये भी 0, ये भी 0, यहाँ ये भी 0, तो यहाँ से मिला c, a प्लस सी, यहाँ पे 0 रखा तो d तो 0 हो ही गया, ये 0 हो गया तो बचा e, a प्लस सी प्लस e इज इक्वल टू, x को हमने 0 रखा, यहाँ पे x है ही नहीं तो इज इक्वल टू 1, तो a प्लस सी प्लस ई इज इक्वल टू 1, a प्लस सी प्लस ई इज इक्वल टू 1, a का वैल्यू 1/4, c का वैल्यू इज ऑल्सो 1/4, so that is 1/2 plus e का वैल्यू इज we need to find out and equal to 1, e is equal to 1 minus 1/2, so that is 1/2, e का वैल्यू जो है वो आ रहा है आपके पास में 1/2, ठीक है। सो आई होप एवरीथिंग इज फाइन। तो a का वैल्यू 1/4 है, ठीक है, b का वैल्यू है -1/4, c का वैल्यू इज अगेन 1/4, d का वैल्यू इज -12, d का वैल्यू इज -12 एंड e का वैल्यू इज हाफ। ओके, d का वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया था, कोफिशिएंट ऑफ x को कंपेयर किया था, यहाँ से तो 0 है, यहाँ से तो कोफिशिएंट ऑफ x मिलना नहीं है, यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ x के लिए जब bx मल्टीप्लाई हुआ होगा यहाँ पर तो b आएगा, और ये जब x मल्टीप्लाई होगा c से तो c आएगा, तो b प्लस सी मिला यहाँ से, और अच्छा x का कोफिशिएंट तो b प्लस सी, यहाँ से x का कोफिशिएंट जो है वो आएगा आपके पास में ex, सो प्लस e इज इक्वल टू x का कोफिशिएंट इज 0। नाउ वी कैन वेरीफाई, b प्लस सी 0 है, b प्लस सी 0 है तो e 0 आ रहा है, मतलब कुछ गड़बड़ है। चलिए फिर से देखते हैं एक बार, ये हमने एक्सप्रेशन कब लिखा है, जब d आ रहा है, तो d कहाँ से आ रहा है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लेने पर। ओके, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लेने से आया आपके पास में 2a, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कब बनेगा, जब यहाँ पे c मल्टीप्लाई होगा, c से जब ये मल्टीप्लाई हो रहा होगा और ये मल्टीप्लाई हो रहा होगा x से। ओके, सो b प्लस सी 2a और यहाँ से d इज इक्वल टू 0, 2a का वैल्यू 1/2, b प्लस सी का वैल्यू जो है वो 0 है, एंड d इज इक्वल टू 0, सो d इज इक्वल टू -12। ओके, नाउ कोफिशिएंट ऑफ x की अगर हम बात करें तो यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ x में तो d प्लस ई आएगा ना भाई, ये dx तो d प्लस ई आएगा, यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ x में आएगा जब ये x मल्टीप्लाई हो रहा होगा c से तो cx, और जब ये bx मल्टीप्लाई हो रहा होगा 1 से तो b प्लस सी प्लस डी प्लस ई, b प्लस सी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल टू 0, सो b प्लस सी ऑलरेडी 0 है, d का वैल्यू हमको पता है -12 है, तो e का वैल्यू क्या आ गया आपके पास में हाफ, मतलब कि ये कैलकुलेशन सही है। चलिए
अब जब इतना हमको पता ही चल गया है कि ये सारी कैलकुलेशन सही है, तो इन सारी वैल्यूज को वी वांट टू प्लग इन एंड इवेलुएट द गिवन इंटीग्रल। ठीक है, तो इस इंटीग्रल को इवेलुएट करने के लिए लेट्स से वी हैव टू take all these values. So now we have this information a b c d e सारी वैल्यूज पता है, और ये जो है इस एक्सप्रेशन को यहाँ से हम ए बी सी डी ई इन सब की वैल्यूज रख देंगे तो वो हमको मिल जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन की मदद से ये जो हमने सेकेंड लाइन में जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसको अगर हम यहाँ पर कंसीडर करें, सो वी आर गेटिंग दिस। ठीक है, अब आप देखो इस एक्सप्रेशन में ए की जगह पर आप रख सकते हो कितना, a can be replaced by 1 by 4 and we can rewrite this. So a is 1 by 4 times 1 upon x plus 1 dx। b का वैल्यू है -1 by 4, c का वैल्यू है 1 by 4। okay, b is -1 by 4, c is 1 by 4, d is minus of half, e is half। okay, integration dx, integration dx, integration dx। okay, okay, 1 by 1। so this is simply, इसको तो सॉल्व करना इज नॉट अ बिग डील। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो दिस विल गिव यू 1 by 4 टाइम्स ln ऑफ mod ऑफ x plus 1। okay, so this one is done। okay, now focus on this what we are getting here। इस पे अगर हम फोकस करें तो यहाँ से अगर हमने -1/4 कॉमन लिया, -1/4 कॉमन लिया, so this will give you x -1 upon x square plus 1 dx। ठीक है, हम बात कर रहे हैं इस पूरे पार्ट की। ठीक है, तो अब आप देखो x -1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको सॉल्व करने के लिए -1/4 एज इट इज रखा, x के डिवीजन में लिखा आपने x स्क्वायर -1 और -1/4 बाहर कर दिया, और माइनस ऑफ दिस इज dx एंड माइनस ऑफ 1 अपॉन x square plus 1 dx। now this part is already sorted, I guess this is nothing but tan inverse of x। okay, and for solving this part we need to do 2 से multiply and 2 से divide in this one, not सबके बाहर में नहीं आएगा ये, है ना। for avoiding confusion what we can do, we can put minus of 1/4 here। okay, तो माइनस माइनस क्या आ गया यहाँ पर, प्लस आ गया। अभी इस पार्ट को हम सॉल्व करना चाह रहे हैं, दिस पार्ट ओनली। तो इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, अभी ये 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये यहाँ पे भी आ गया। सो दिस इज माइनस ऑफ 1/8 एंड अब आप देखो ये है एफ एक्स और ये है एफ डेस एक्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ln ऑफ mod ऑफ एक्स स्क्वायर -1। ठीक है, सो नाउ दिस पार्ट इज ऑल्सो सॉर्टेड। नाउ dx प्लस ई की अगर हम बात करें तो dx प्लस ई में डिवाइडेड बाय है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस पार्ट को अगर हम अलग से देखें, सो लेट्स से इंटीग्रल माइनस ऑफ हाफ ऑफ एक्स प्लस हाफ डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। माइनस हाफ हमने बाहर लिया, इंटीग्रल ऑफ x -1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। now minus half and x divided by x square plus 1 का whole square dx and plus of half multiplied by there is no x
एंड डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये पार्ट अगर आप देखो इस पार्ट में, तो ये अगर एफ एक्स है तो इसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो देखो ये बन गया इसका डेरिवेटिव। तो ये फॉर्म क्या बन गया, ये बन गया आपके पास में एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स का स्क्वायर डी एक्स। एफ एक्स को अगर हमने टी मान लिया तो एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये लिखा हुआ है एफ एक्स का पावर में -2 का इंटीग्रल। अब एफ एक्स का पावर में -2 का इंटीग्रल इज वेरी सिंपल। क्या लिख सकते हैं हम उसको, हम लिख सकते हैं एफ एक्स का पावर में -2 प्लस 1, इंटीग्रल की बात कर रहे हैं, और डिवीजन में भी आ जाएगा -2 प्लस 1 दैट इज -1। तो यहाँ से इसका इंटीग्रल हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर में -2 प्लस 1 इज -1 अपॉन -1। ठीक है, तो ये आ गया इसका इंटीग्रल। किसका इंटीग्रल, इस पार्ट का, बाय यूजिंग एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स का स्क्वायर डी एक्स। So this is also sorted thing. Now let's say we want to solve this. अब इसको हमने जो है अलग ही मान लिया, क्योंकि अगर इंडिपेंडेंटली भी अगर हमसे पूछा जाएगा ये प्रॉब्लम, सो वी वांट टू सॉल्व दिस। सो लेट्स से दिस इज I1। I1 है क्या, I1 है आपके पास में dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये तो बिल्कुल नहीं सजेस्ट किया जाएगा कि अब हम इसको ऐसे लिख तो सकते हैं कि 1 ax प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, एंड अगेन वी कैन अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन। बट we have a better choice if we replace x by let's say tan theta. So what we are getting is dx is equal to sec square theta d theta, and x square is tan square theta, and plus 1 is plus 1, and that is sec square theta. और इसका स्क्वायर अगर हम कर दें so that is sec square theta का पावर 2, that is sec पावर 4 theta। इन सारी वैल्यूज को अगर हम यहाँ रखें तो कुछ हेल्प मिल रही है क्या, sec square theta d theta डिवाइडेड बाय sec पावर में 4 theta। ये तो काफ़ी सिंपल सा दिख रहा है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज सिंपली 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा बचेगा, उसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा d थीटा। Now cos square theta can be written as 1 plus cos 2 theta by 2 d theta. Now this is 1 by 2 outside, and 1 का integration is theta, and cos 2 theta का integration is sin 2 theta divided by 2 plus c. Now theta is what? Theta is simply tan inverse x. Theta is tan inverse x. If theta is tan inverse x, so we can replace this theta by tan inverse x, and this is 2 sin theta into cos theta. Okay, so if tan theta is we have from here we can say tan theta is simply x. So this is theta, tan theta is x, so this is x by 1, this is root over 1 plus x square. So sin theta we know is twice of sin theta is x upon root over 1 plus x square. Cos theta is simply 1 upon root over 1 plus x square. So we can replace these values here, and what we are getting is 2x upon 1 plus x square times 1 by 2 plus c. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, अगेन वी आर यूजिंग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन बेसिकली वी आर यूजिंग, बिकॉज यहाँ पर हमको एक हिंट मिल रहा है कि ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप का कुछ है, तो एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा या एक्स इज इक्वल टू ए कॉट थीटा लिखने से या रिप्लेस करने से या सब्स्टिट्यूट करने से इट में हेल्प। ठीक है, तो अभी हमको ये समझ में आ रहा है कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में
जो मेथड्स हैं, जो स्टैंडर्ड मेथड्स हैं, वो पता होना जरूरी है, क्योंकि वी डोंट नो कि जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो तो कहाँ पर कौन सा मेथड जो है वो काम आ रहा होगा. ठीक है. सो वी हैव टू बी वेरी वी कैन से डिसाइसिव while solving indefinite integration. So I hope that after understanding these methods, you definitely feeling equipped to solve indefinite integral. Okay. So I hope you all follow.